चले गांव की ओर कार्यक्रम में आज खबर का असर न्यूज चैनल की टीम कुंदर की ब्लॉक के गांव अब्दुल्लापुर पहुंची। इस गांव के प्रधान तैयब हुसैन हैं। ग्रामवासियों ने प्रधान बनाकर गांव की कमान उनके हाथों में सौंप दी। उन्होंने भी गांव की जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। खबर का असर की न्यूज टीम जब गाँव अब्दुल्लापुर पहुंची और ग्राम प्रधान तैयब हुसैन से विकास कार्यों के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी राम प्रकाश के साथ हमने मिलकर गाँव में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, हैंडपंप, रिवोर, कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में टाइल्स, वॉश बेसिन, दिव्यांग शौचालय, सड़क निर्माण और पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण और अन्य कार्य हमने 4 वर्ष में ग्राम पंचायत में कराए हैं। ODF प्लस के माध्यम से नाडेप, खाद के गड्ढे, कूड़ा घर का कार्य किया जा रहा है। राम प्रधान तैयब हुसैन ने आगे बताया, पंचायत छोटी है, पंचायत का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। पंचायत को किस्त कब मिलती है? राज्य वित्त का पैसा केयर टेकर मानदेय, पंचायत सहायक मानदेय, प्रधान मानदेय खर्च हो जाती है। ग्राम प्रधान ने आगे बताया कि यदि सरकार पंचायत को ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराए तो गाँव को स्मार्ट गाँव बनाने का हौसला रखते हैं। प्रधान ने आगे बताया कि गाँव के जो बुजुर्ग व विधवा महिलाएं हैं उन सभी ग्रामीणों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। वहीं ग्राम प्रधान तैयब हुसैन ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पंचायत में धनराशि बढ़ाने की मांग की तो क्या बोले ग्राम प्रधान तैयब हुसैन और ग्रामीण, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जो काम प्राथमिकता के आधार पर पहले जरूरी थे, जैसे प्राथमिक विद्यालय में और गांव में लाइटें भी लगवाई हैं, विद्यालय में काम कराए हैं। जो भी वादा करा है पूरा करा सबका, और ऐसा नहीं है वोटर का ही कराओ, सबके वादे पूरे करें, जिनने वोट दिया या नहीं दिया। घर बनवा दिया पूरा, दो चार रास्ते खराब थे पहले, पुराने प्रधान खराब थे वो सही करा दिए। पंचायत घर बना हुआ है, अब बोरों के गड्ढे बनने हैं और भी काम हुआ है मतलब हमारे, और नरेगा की बनी 60 साल या विधवा पेंशन वाला ऐसा नहीं मिल सकता तुम्हें, जिसकी हमने बनवाई। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अशरफ अली, आप देख रहे हैं खबर का असर। आज हम पहुंचे हुए हैं मुरादाबाद कुंदर की ब्लॉक की ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर। यहाँ हमारे साथ ग्राम प्रधान है तैयब अली। इनसे हम जानेंगे कि 4 वर्ष में आपने किस तरह से गांव को संवारा है, किस तरह से काम किया है। हालांकि ग्राम पंचायत बहुत छोटी है, बताया जा रहा है कि 900 यहाँ वोटर है, और जहां ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से इन्होंने 4 वर्ष में गांव को सजाया है, क्या क्या विकास किए हैं, तो ग्राम प्रधान से हम जानकारी करते हैं। जी प्रधान जी, खबर का असर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रधान जी, आपकी जो है 4 वर्ष आपके कार्यकाल को हो चुके हैं, तो किस तरह से आपने यहाँ जो विकास कार्य हैं कराए हैं? ये हमारी जो है नई ग्राम पंचायत बनी है अब्दुल्लापुर। ये बहुत मतलब छोटी ग्राम पंचायत है, आबादी थोड़ी है, परिसीमन हुआ है, तो ये छोटी ग्राम पंचायत है। तो हमें जो है सभी कार्य एक तरीके से नए सिरे से कराने पड़े। जैसे सबसे पहले हमारे पंचायत घर तो प्राथमिकता थी, पंचायत घर खोल कर आया। उसके बाद सामुदायिक शौचालय, और फिर 4-6 जो रास्ते थे प्राथमिकता के आधार पर, जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ आने जाने में काफ़ी परेशानी थी गांव वालों को, उनको कराया। फिर उसके बाद हमारे जो है छोटी पंचायत में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक अब्दुल्लापुर में, एक मजरा अब्दुल्लापुर में। तो दोनों की स्थिति मतलब बहुत खराब थी शिक्षा के अभाव में। तो हमने स्कूलों में काम कराए, दिव्यांग शौचालय बनाए, CC टाइल्स लगवाई, मूत्रालय बनवाए, और मतलब स्कूलों में काफ़ी काम कराया। जिस हिसाब से हमारा मतलब बजट आता रहा है उसी हिसाब से हम काम, यानी जिस तरह से आपको बजट समय समय पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया, उस हिसाब से आपने जो विकास कार्य कराते रहे। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि ऐसी क्या समस्या है गांव के अंदर अभी, जो जब ग्राम प्रधान बने होगा तो बहुत कुछ हौसला होगा कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, तो प्रमुख समस्या अभी गाँव के अंदर क्या है? प्रमुख समस्या तो यही है कि हमारी ग्राम पंचायत छोटी है, तो इसमें राज्य सरकार की भी निधि कम है, केंद्र सरकार की भी कम है। तो राज्य सरकार की जो निधि है हमारी, उसमें तो हमारे मानदेय ही चला जाता है। ग्राम प्रधान का मानदेय हो गया, पंचायत सहायक का मानदेय हो गया, केयर टेकर का मानदेय हो गया, तो एक राज्य में तो हमारा उसमें ही चला जाता है। केंद्र में हम जितना भी हो सकता है विकास कराते हैं। अगर बजट बढ़ा दिया जाए हमारी पंचायत का, छोटी पंचायतें जो भी हैं उनका अगर बजट बढ़ा दिया जाए तो हम अपनी पंचायत को एक मॉडल बना देंगे। यानी जो पंचायत सहायक का मानदेय है और ग्राम प्रधान का मानदेय है और जो केयर टेकर का मानदेय है और अन्य भी कई सारे जो खर्चे हैं, जो आपकी जो निधि है उससे जो है खर्च किया जाता है, और कि जो निधि है उसकी जो है कमाती है, आपकी जो किस्त आती है वगैरह कमाती है। अच्छा, तो फिर भी आपने जो गाँव को किस तरह से सजाने का काम किया है इन 4 वर्षों में? हमने देखो, जो काम प्राथमिकता के आधार पर पहले ज़रूरी थे, जैसे प्राथमिक विद्यालय में और गांव में लाइटें भी लगवाई हैं, विद्यालय में काम कराए हैं पहले, और जो ज़रूरतमंद रास्ते थे 4-6 हमने वो कराए।
प्राइमरी स्कूल पे कोई रास्ता नहीं था, खेत था, हमने उसमें कोई रास्ता कराया है दीवार बनवा के। तो हमने सबसे पहले जो ज़रूरतमंद काम थे और अपने बजट के हिसाब से उन्हीं को आगे बढ़ाया। तो आप सरकार से क्या आप कुछ अपील करना चाहेंगे या आपने? सरकार से हमें यही अपील है कि जैसे मान लो जो भी छोटी ग्राम पंचायतें हैं उनमें उस तरीके से काम नहीं हो पाता है, जैसे मान लो जो ज़रूरत है रास्तों की, कोई बड़े रास्ते की, या मतलब लाइटों की बड़ी सुविधा जो गांव को मॉडल एक तरीके से बनाया जाए, उसके हिसाब से निधि कम है। अगर निधि हमें मिले, मौका मिले, अगर गवर्नमेंट हमारी निधि बढ़ाए तो हम इसे स्मार्ट ग्राम पंचायत बना देंगे। क्या ओडीएफ में आपकी पंचायत आ चुकी है? हाँ, ओडीएफ में हमारी पंचायत आ गई। ओडीएफ के माध्यम से क्या क्या यहाँ कर रही है आप? ओडीएफ के माध्यम से हमारे कार्य चल रहा है रनिंग में, और आरआरसी सेंटर बन रहा है उसमें, और नोडल गड्ढे भी बन रहे हैं, और हमारा जो है उसका जो भी जितना उसका बजट दिया है उन्होंने उसी के आधार पे कर रहे हैं। अच्छा, 4 वर्ष आपके पूरे हो चुके हैं कार्यकाल को और 1 वर्ष आपके पास बाकी है, तो इस 1 वर्षों में क्या करने का इरादा? देखिए, हम यही चाहेंगे, जहाँ तक भी हमारी कोशिश रहेगी, जितना भी बजट हमारे ग्राम पंचायत में चल रहा है, आ रहा है, हम उसे मतलब सही तरीके से, जहाँ पर ज़रूरत है, गांव को परेशानी है, चाहे वो शिक्षा का अभाव हो या कोई नाली है, कोई भी दिक्कत है, हम पहले उसी को प्राथमिकता देंगे और जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि चुनाव की कुछ पंचायतों में तैयारी भी हो रही है, ये सत्र जो है चल रहा, लास्ट चल रहा है, और अगले साल चुनाव होने हैं, तो अगले बार की क्या आपकी तैयारी है, किस तरह से क्या? देखिए, अभी तो फिलहाल जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो हर गांव में, पंचायतों में जो है प्रत्याशी अपने अपने दावे भरते हैं कि मैं ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, लेकिन अभी वो आने वाला वक्त बताएगा। हमने अब तक, हमारी ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर है ये, इसमें आप पूरे गांव में सर्वे कर सकते हो, 4 साल के अंदर अभी हमारा थाने में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ कोई भी तुम्हें एक भी 60 साल या विधवा पेंशन वाला ऐसा नहीं मिल सकता तुम्हें, जिसकी हमने बनवाने दी इन 4 साल के अंदर। यानी आपने जो 60 साल वृद्धावस्था पेंशन होती है, इनका सबको जो लाभ मिला है, और कोई भी आपने ऐसा मामला थाने तक नहीं पहुंचने दिया, उनका जो है निस्तारण यहीं करा दिया है, अपने आवास पर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर निपटा दिया गया। कुछ प्रधान अपने कार्यालय में बुलाती, मैं तो खुद उनके घर पहुँच के निपटारा करा देता हूँ। अगर कोई किसी को हेटिटेशन है, कोई नहीं आ पा रहा, मान लो थोड़ा चुनाव होता है तो इसमें विपक्ष भी होता है कि तुम मत जाना, ये मत जाना, मैं उस चीज़ को नहीं लेके चलता हूँ, मैं उनके ही आवास पर पहुँच के भी निपटाने का प्रयास करता हूँ। तो काफ़ी सराहनीय कार्य बता रहे प्रधान जी का रहा कि गांव में अंदर कोई छोटे मोटे वाद विवाद होते हैं तो इनका कहना प्रधान जी का है कि उन्हीं के दोनों पक्षों को बैठ करके समझौता कराने का ही भी इनका जो है प्रयास रहता है हमेशा, और कराया भी इन्होंने। और दूसरी बात कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, यहाँ काफ़ी मात्रा में जो बुजुर्ग हैं उनको भी। मेरा नाम खुर्शीद है, मैं अब्दुल्लापुर। अच्छा, ये तैयवाली प्रधान है, विकास कार्य को लेकर के क्या कहना चाहोगे? साहब, जैसे हमारी छोटी ग्राम पंचायत है, इसके हिसाब से हमारे यहाँ बहुत बढ़िया विकास हुआ, अच्छा विकास हुआ। जो इन्होंने बातें की थी चुनाव से पहले कि मैं जो है जनता के हित के लिए काम करूंगा, हाँ, बिल्कुल खरे उतरे हैं साहब, बिल्कुल खरे, एकदम खरे उतरे हैं साहब। जो भी है हमारा बहरहाल काम सही हुआ। काम हुआ गाँव में? हाँ, बहुत काम हुआ हमारे यहाँ, मतलब वो बनी है, क्या नाम है, पंचायत घर बना हुआ है, अब घोरों के गड्ढे बनने हैं, और भी काम हुआ है मतलब हमारे यहाँ, और नरेगा भी पड़ी है, मतलब मट्टी पड़ी है। जी जी हाँ, बढ़िया काम। कोई शिकायत है? ना साहब, अभी तक तो हमारी नज़र में कोई शिकायत है नहीं, अगारी को अल्लाह जाने, संतुष्ट हो आप भी? बढ़िया एकदम। जी, लई हुसैन नाम है मेरा, अब्दुल्लापुर, ग्राम अब्दुल्लापुर, कुंदरकी के पास में। जी सर, हम क्या कहना चाहेंगे, हमारी नज़र में तो विकास सही हो रहा है जी। हाँ, पंचायत घर बनवा दिया पूरा, और जो 4 रास्ते ख़राब थे पहले, जो पुराने प्रधान ख़राब थे वो सही करा दिए, और भी बहुत सारे काम है, नरेगा बराबर पड़ रही है। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने वादे किए थे चुनाव के टाइम में, क्या वो वादों को खरे उतरे? जी, खरे उतरे हैं। जो काम कोई कहता है उस काम को पूरा करते हैं बिल्कुल। और ये नहीं है कि जो वोट दिए हैं कि वो इसका ही काम हो, जिसने न दिया उसका भी काम होता है,
ऐसा नहीं है कि साहब अपने अपने वोटर को पहचान होती है। गांव छोटा गांव है, छोटे ग्राम पंचायत में तो पता हो जाती है किसने वोट किसने दिया है, लेकिन इनके द्वारा सबका काम हो रहा है, जिसने दिया है उसका भी और जिसने न दिया है उसका भी। बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिब हुसैन है, कौन सा गाँव के रहने वाले हो? ग्राम अब्दुल्लापुर। गाँव में कुछ काम हो रहा है ना? काम वाम बढ़िया हो रहा है साहब, किस तरह से? काम बढ़िया हो रहा है। जैसे कि आप सरकारी स्कूलों में शौचालय भी बने हैं और ग्राम पंचायत भी बनी है, और जो लैट्रिन वैट्रिन भी चली हैं जो पुरानी थी, और साहब खरंजे भी हुए हैं, और जो ग्राम पंचायत भी बनी है। हाँ, और नरेगा परेगा बढ़िया चल रहा है, काम बिल्कुल स्वस्थ चल रहा है बढ़िया तरीके से। जो इन्होंने वादे किए थे चुनाव के टाइम पे, जी क्या वो वादे पूरा हुआ? बिल्कुल पूरे वादे करें साहब, जो भी वादा करा है पूरा करा सबका, और ऐसा नहीं है वोटर का ही करा हो, सबके वादे पूरे करें, जिनने वोट दिया या नहीं दिया, किसी से कोई ऐसी नाराजी नहीं है इनकी। सब हर आदमी खुश है गांव का, अब्दुल्लापुर का पूरे बिल्कुल बढ़िया तरीके से।